नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो में हम बात करने वाले हैं, हरियाणा में जो सीईटी का जो एग्ज़ाम होगा, ग्रुप सी में मेंस और इसके अलावा ग्रुप डी वाला एग्ज़ाम, ये जल्द ही आगे हो सकता है। तो आपके एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर लेकर आए हैं। तो दोनों ही एग्जाम के लिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहेंगे। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ जाता है, हरियाणा राज्य का पुलिस मुख्यालय कहाँ पर है? अम्बाला, करनाल, रोहतक या फिर पंचकुला में? तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा जो सी आंसर है ऑप्शन आएगा डी वाला। तो हरियाणा राज्य का जो पुलिस मुख्यालय है ये पंचकुला में है, और पंचकुला बना था अगस्त 1995 को अम्बाला से अलग होकर 17वें राज्य के रूप में। इसका जो कुल क्षेत्रफल है 898 वर्ग किलोमीटर है। साक्षरता दर की अगर हम बात करें तो साक्षरता दर जो है इसकी 83.4% है। और जनघनत्व की बात करें तो ये 625 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और एक और क्वेश्चन यहाँ से पंचकुला से आता है, क्रोह चोटी है यहाँ पर मौनी की पहाड़ियों में, क्योंकि मौनी एक हिल स्टेशन भी है। तो यहाँ पर ऊंची चोटी है क्रोह नाम से, जिसकी ऊंचाई है 1514 मीटर, और शिवालिक की पहाड़ियों की श्रेणी में ही आता है। तो बात करें पुलिस मुख्यालय की तो ये पंचकुला है। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2022 को किस प्रसिद्ध भारतीय पार्श्व गायिका का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया था? तो ये लता मंगेशकर, सीमा लाहिड़ी, आशा भोसले या रूपाली गांधी। तो कौन थी ये? तो इनका नाम जो था तो ये लता मंगेशकर था। तो 6 फरवरी को हो गई थी इनकी, 6 फरवरी 2022 को मृत्यु, 92 वर्ष की आयु में। इसके बाद है, इनमें से कौन सी ठंडी महासागरीय धारा नहीं है? अब ठंडी जो महासागरीय धारा यहाँ पर एक नहीं है, तो वो कौन से वाली है? कैलिफोर्निया की, अयोशिया कैनारी या क्यूरोसिया की? तो ठंडी महासागरीय धारा नहीं है तो कौन सी? ये वाली, क्यूरोसिया वाली। तो उत्तरी विषुवतीय धारा फिलीपाइंस के पास दक्षिणी ओर मुड़कर उत्तरी दिशा की ओर उन्मुख होकर क्यूरोसिया धारा को जन्म देती है, और ये एक गर्म जलधारा है। और ये जलधारा अटलांटिक महासागर की फ्लोरिडा धारा से समानता रखती है, और इसका तापमान है 8 डिग्री सेंटीग्रेड, और लवणता जो है इसकी 35% है। तो ठंडी महासागरीय धारा नहीं है क्यूरोसिया वाली। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है, सर्पदमन, ये प्राचीन नाम था सफीदो, सोहना, सोनीपत या सिरसा का। तो किसका था ये सर्पदमन? तो सर्पदमन जो नाम था ये सफीदों का था, जो कि ऑप्शन ए में यहाँ पर आया है। और सफीदो ये जींद जिले के अंतर्गत आ जाता है, और इसके जो सफीदो तहसील है इसके अंतर्गत आ जाते हैं 70 गांव। नेक्स्ट है, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? गोल्जी कोई, राइबोसोम, अंतर्द्रव्य जालिका या माइटोकॉन्ड्रिया में? तो न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो ये मिलेगा माइटोकॉन्ड्रिया में, जो कि ऑप्शन डी में यहाँ पर आया है। और इसे कोशिका का घर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, डाटा फाइल्स के बैकअप से निम्न में से किसके बचाव में सहायता मिलती है? गोपनीयता के खत्म होने, डाटा के डुप्लीकेशन, वायरस इन्फेक्शन या डाटा के लॉस होने से? तो डाटा फाइल्स के बैकअप से किसके बचाव में सहायता मिलती है? तो इसमें अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन आएगा डी वाला। बैकअप मतलब लॉस होना। तो जैसे आप अपना फ़ोन है उसका बैकअप अगर आप ले लेते हैं गूगल ड्राइव पर, तो अगर आप अपना फ़ोन डिलीट कर देते हैं तो अगर उसमें स्टोर होगा तो आपका डाटा जो भी आपकी फाइल वगैरह जो भी थी वो दोबारा से आपको मिल जाएंगी। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है क्योंकि इसमें प्राय तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है, अधिकतम मृदा अपरदन होता है, अनेक खतरनाक झरने बन जाते हैं, या बारहमासी नदी नहीं है। तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, तो ये क्यों कहा जाता है? तो इसका कारण है ऑप्शन एक में, क्योंकि यहाँ पर प्राय तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है। और ये दामोदर घाटी प्रोजेक्ट भारत की पहली नदी घाटी परियोजना है, जो कि 1948 में प्रारंभ हुई थी, और स्वर्ण रेखा नदी दामोदर की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पर मिलान करने का।
तो सूची 1 को 2 के साथ यहाँ पर मिलान करना है। मिलान करने में देख लेते हैं इनको। जैसे एस्कॉर्बिक एसिड है, तो एस्कॉर्बिक एसिड इसका संबंध हो जाएगा विटामिन सी से। क्लोरोफिल ये आता है प्रकाश संश्लेषण के काम, प्रकाश संश्लेषण पिगमेंट। क्रोडिनॉइड इसका संबंध हो जाएगा शामक से। और सुपर ऑक्साइड डिसम्यूस इसका संबंध हो जाएगा एंजाइम से। तो ऐसे जॉइंट का मिलान हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है, और इसमें आप देख ही सकते हैं, तो ये वाला हो जाएगा। निम्न में किस स्थल से राजसी मुकुट खोजा गया था? तो राजसी मुकुट बनावली, कुणाल, राखीगढ़ी या ये सभी थे। तो राजसी मुकुट कहाँ से खोजा गया था? तो ये खोजा गया था कुणाल से, जो कि ऑप्शन सी में है। तो कुणाल कहाँ किसके अंतर्गत आता है? फतेहाबाद के अंतर्गत। इसके बाद है एक्स किरण। एक्स किरणों का प्रयोग किसके लिए किया जा सकता है? बहुमूल्य पत्थरों और हीरो में खराबी का पता लगाने के लिए, धातु को काटने और वेल्डिंग करने के लिए, हृदय रोग का पता लगाने के लिए, जमीन के नीचे सोने का पता लगाने के लिए। तो एक्स किरणों का जो प्रयोग है वो किया जाता है। तो किस पर किया जाता है इसका प्रयोग? तो ये किया जाता है जमीन के नीचे सोने का पता लगाने के लिए। किनके द्वारा की गई थी एक्स किरणों की खोज? तो ये की गई थी रोंटगन के द्वारा, जिसका आवृत्ति परिसर है 10 की 18 से 10 की 16 तक, और इसका सर्वाधिक उपयोग औद्योगिक क्षेत्र में होता है। इसके बाद है सर छोटूराम। किसान नेता, चित्रकार, कवि या खिलाड़ी थे। कौन थे चौधरी छोटूराम? तो ये किसान नेता थे, जो कि यहाँ पर ऑप्शन ए में है। और इसे रहबर ए आजम, किसानों के मसीहा, सर छोटूराम इनके नाम से जान जाता है। और 24 नवंबर 1881 को झज्जर जिले का गढ़ीसापड़ा गांव है जहां पर इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किन के द्वारा किया गया था? हीनयान, महायान, वैष्णव या शैव संप्रदाय के द्वारा। तो चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात जो हुआ था ये महायान संप्रदाय जो इनके द्वारा हुआ था। और गांधार कला का विकास मुख्यतः कुषाण काल में हुआ था, और इस शैली को ग्रीक बौद्ध शैली के नाम से भी जाना जाता है। तो महात्मा बुद्ध जो थे, इनके बाद में जो धर्म जो था वो 2 भागों में बट गया था, हीनयान और महायान। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, माउस को 2 मानक बटनों के मध्य स्थित व्हील क्या प्रयोग होता है? मतलब माउस होता है और एक लेफ्ट और राइट क्लिक होती है, और एक बीच में ये निशान भी होता है। तो माउस के 2 मानक बटनों के मध्य स्थित व्हील का प्रयोग वेब पेज को क्लिक करना, शट डाउन करना, सिलेक्ट आइटम को क्लिक करना, स्क्रॉल करना। तो इसकी मदद से हम क्या करते हैं? पेज को ऊपर नीचे जहाँ हम करते हैं, तो यही काम है इसका, स्क्रॉल करने का। तो जैसे कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, तो हम इसी की मदद से पेज को ऊपर करेंगे। निम्न सभी हरियाणा राज्य के खिलाड़ी वॉलीबॉल से संबंधित है बस एक को छोड़कर। विकास चौधरी, बालकर चौहान, बल्लू या दिलेर सिंह। तो सभी हरियाणा राज्य के खिलाड़ी हैं वॉलीबॉल खिलाड़ी, बस एक को छोड़कर, जो कि ऑप्शन ए में आया है, ये वाला विकास चौधरी। क्योंकि इसको छोड़कर अन्य सारे ये वॉलीबॉल खिलाड़ी हैं। तो विकास चौधरी का संबंध है हरियाणा के करनाल से, और ये हॉकी खिलाड़ी है, न कि वॉलीबॉल के खिलाड़ी। इसके बाद है, गैस से भरे गुब्बारे का नाखून की तुलना में सुई से फटना आसान क्यों होता है? गैस से भरे गुब्बारे का नाखून की तुलना में सुई से फटना। सुई नाखून की तुलना में अधिक लंबी होती है, सुई गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दबाव डालती है, गैस सुई के साथ अधिक प्रतिक्रियाशील होता है, नाखून गुब्बारे पर सुई की तुलना में अधिक दबाव डालता है। कौन से वाली बात ठीक लग रही है? गैस से भरे गुब्बारे का नाखून की तुलना में सुई से फटना आसान क्यों होता है? तो इसका जो कारण है ऑप्शन बी में है, सुई जो है वो गुब्बारे पर नाखून की तुलना में ज़्यादा दबाव डालती है।
इसके बाद है श्री निकेतन योजना, किस महापुरुष ने चलाई थी? महात्मा गांधी, विनोबा भावे, सरदार पटेल या रविंद्रनाथ टैगोर ने? श्री निकेतन। तो शांति निकेतन आपने सुना होगा, तो वही है रविंद्रनाथ टैगोर ने। इसके बाद आ जाता है इंदौरी नदी, इसका उद्भव माना गया है इंदौर भिवानी कैथले का नाम से। तो किसके निकट से इंदौर नदी का उद्भव? तो इंदौरी नदी का जो उद्भव है तो ये रहेगा इंदौर के पास से, नाम से आप याद रख सकते हैं इंदौर, इंदौरी। तो इस नदी का उद्गम मेवात जिले की पहाड़ी से होता है और प्राचीन इंदौर जिले के निकट से उद्गम के कारण इसे इंदौरी नदी कहा जाता है। और ये नदी रेवाड़ी के पास साहिबी नदी में मिल जाती है। इसके बाद है शिवालिक पहाड़ी, किस जिले में है? साहिबी, अंबाला, रूणा, घग्गर, शिवालिक की पहाड़ियाँ। तो शिवालिक की पहाड़ियाँ जो है इसमें देखें तो ये अंबाला से आंसर हो जाएगा, इसमें अंबाला, पंचकुला, नारायणगढ़, तो ये सारा जो है शिवालिक की जो श्रेणियाँ हैं पहाड़ियों उसके अंतर्गत आता है। और यह हिमालय पर्वत श्रेणी का सबसे नवीन भाग है और इसे बाह्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। और शिवालिक श्रेणी का जो विस्तार है तो ये उत्तर पूर्वी भाग, जिसमें अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर ये वाले जिले आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किए जाते हैं? 10 डिग्री चैनल, ग्रेट चैनल, बंगाल की खाड़ी या अंडमान सागर के द्वारा? तो अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किए जाते हैं? तो ये किया जाते हैं 10 डिग्री चैनल के द्वारा। इसके बाद है वर्ष 2000 में अश्विन चौधरी ने हरियाणवी फिल्म हेतु राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में से निर्देश की पहली फिल्म की श्रेणी में सर्वोत्तम फिल्म हेतु इंदिरा गांधी पुरस्कार जीता था। तो ये धाकड़ छोरा, फूल बदन, लाडो या जाति कौन सी थी? तो इसका जो नाम है तो ये था लाडो, ऑप्शन बी वाला। अगला क्वेश्चन है संख्या और सांख्यिकी की गणनाएं करने के लिए सबसे उपयुक्त सॉफ्टवेयर कौन सा होगा? संख्याओं और सांख्यिकी की गणनाएं करने के लिए सबसे उपयुक्त सॉफ्टवेयर डाटाबेस, डॉक्यूमेंट प्रोसेसर, ग्राफिक्स या स्प्रेडशीट? तो इसमें देखें तो यही है स्प्रेडशीट, ऑप्शन डी वाला। इसके बाद है सुल्तानपुर पक्षी विहार हरियाणा के किस जिले में है? गुड़गांव, रोहतक, पंचकुला, फरीदाबाद में? सुल्तानपुर पक्षी विहार, तो सुल्तानपुर जो पक्षी विहार है ये कहाँ पर है? ये गुड़गांव में है, तो यही हो जाएगा इसका ऑप्शन ए वाला। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1989 में हुई थी इसकी स्थापना और पक्षियों का स्वर्ग इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट का बैकग्राउंड हमेशा सफेद रंग का होगा। उस रंग को होता है जिसे ऑप्शन मेनू में प्रीसेट करते हैं, सभी डॉक्यूमेंट के लिए एक जैसा होगा। किसी भी रंग का हो सकता है जिसे आप चुनेंगे। तो किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट का बैकग्राउंड कैसा होता है? तो इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन रहेगा डी वाला। तो किसी भी रंग का हो सकता है, जैसे आपकी मर्जी आप उसे कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट तो वैसे वाइट रहता है लेकिन आप अपनी मर्जी से उसे चेंज कर सकते हैं। इसके बाद है ए और बी की साप्ताहिक आय का अनुपात 9:7 है और उनके व्यय का अनुपात 4:3 है। यदि दोनों व्यक्ति हर सप्ताह ₹200 बचा लेते हैं तो उन दोनों की साप्ताहिक आय का जो योग होगा वो कितना होगा? तो कितना हो सकता है यहाँ पर? 3200 रुपये हो जाएगा इसमें, ये वाला। नेक्स्ट है सर्वाधिक प्रयोग में आने वाला विरंजक अभिकर्मक कौन सा है? एल्कोहल है, क्लोरीन है, सोडियम क्लोराइड या कार्बन डाइऑक्साइड है? तो सर्वाधिक प्रयोग में आने वाला विरंजक अभिकर्मक कौन सा है? तो विरंजक अभिकर्मक जो है यहाँ पर ये क्लोरीन है, ऑप्शन बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदि बद्री का संबंध किस पवित्र नदी से माना गया है? यमुना, गंगा, घग्गर या सरस्वती से? तो आदि बद्री का संबंध किस पवित्र नदी से है? तो इसमें अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन बी वाला सही आंसर रहेगा। तो आदि बद्री का संबंध जो है वह सरस्वती नदी से है। इसके बाद है हरियाणा में मृदा की समस्या लाल रंग की है, पौना प्रदन, कक्कड़ या सूखे की है?
तो कौन सी समस्या है मृदा की? तो मृदा की जो यहाँ पर समस्या है वो अपरदन वाली है, मतलब जब तेज हवा चलेगी तो मट्टी की जो ऊपरली परत है, मिट्टी की ऊपरली परत, वो हवा के साथ उड़ जाती है और उसी को उपजाऊ भी माना गया है। जो उड़ जाती है तो इस कारण से जब जब का मतलब यहाँ पर हानि हो रही है। तो मृदा की समस्या पवन अपरदन की है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में दालों की सबसे अधिक क्षेत्रफल है भारत, भूटान, पाकिस्तान या अफ्रीका का? तो दालों का सबसे अधिक क्षेत्रफल किसका है? तो ये देखें तो ऑप्शन ए वाला हो जाएगा इसमें, तो भारत का है। नेक्स्ट है, न्यूनतम पारगम्य शक्ति किरण कौन सी है? वाई, अल्फा, एक्स या बीटा? तो न्यूनतम पारगम्य शक्ति किरण कौन से वाली है? तो न्यूनतम पारगम्य शक्ति अल्फा किरण है, तो जो कि ऑप्शन ए में यहाँ पर आई है। आधारित की वेदन की क्षमता जो है वो कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा 3 संख्याएं हैं, तो इसमें पहली संख्या दूसरी की दुगनी है, तीसरी की 3 गुनी है। यदि उन तीनों संख्याओं का औसत 49.5 हो तो पहली तथा तीसरी संख्या का अंतर कितना होगा? तो कितना होगा यहाँ पर? इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, मतलब 54 हो जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, 3 संख्याओं का योगफल कर लेंगे हम। तो कितना होगा? 3 संख्या का योगफल हो जाएगा औसत गुणा कुल संख्या, औसत गुणा कुल संख्या। तो ये हो जाएगा 3 गुणा में 49.5, तो 148.5 आ जाएगा ये। फिर तीनों संख्याओं का जो अनुपात होगा कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2:1:2/3, और ये आ जाएगा आपका 6:3:2। तो संख्याओं का अनुपातिक योगफल कितना होगा? 6, 3, 9 और 2 11 हो जाएगा ये, 11। फिर पहली और तीसरी संख्या का अनुपात अंतर तो कितना है? 6 - 2 4 पे हो जाएगा अंतर। तो फिर जब इसे हल करेंगे क्या बन जाएगा? तो 148 आया था ये, 148.5, तो यही हो जाएगा 148.5, और बटे में कर लेंगे हम 11 और गुणा में कर लेंगे 4, तो ये आ जाएगा आपका निकल के 14। नेक्स्ट है, भारत में रबड़ का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है केरल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र में? तो रबड़ का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? तो भारत में जो सबसे अधिक रबड़ का उत्पादन जो होता है वो केरल में होता है। नेक्स्ट है, इनमें से दिल्ली का पहला प्रभुता संपन्न सुल्तान कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, उलबन, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश? तो दिल्ली सल्तनत का पहला प्रभुता संपन्न सुल्तान तो ये था इल्तुतमिश, और कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। इल्तुतमिश इलबरी तुर्क था और पहला सुल्तान था जिसे बगदाद के खलीफा द्वारा सुल्तान पद की वैधानिकता की स्वीकृति मिली थी, और एकता व्यवस्था को भारत में एक निश्चित रूप इसी ने प्रदान किया था, और इसने मुद्रा के रूप में चांदी का टका एवं तांबे के जीतल का प्रचलन भी किया था, और इसने बदायूं में हौज शमसी एवं शमसी इंदरगाह का जो ईदगाह है उसका निर्माण भी करवाया था। तो दिल्ली का पहला प्रभुता संपन्न सुल्तान जो है ये इल्तुतमिश को माना गया है। अगला क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र में है बिरला मंदिर, किस सरोवर के पास में है ये? तो यह है ब्रह्म सरोवर के पास में, और ब्रह्म सरोवर को ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा जी ने इसे स्वयं बनवाया था, तो मतलब ये माँ बाप के टाइम से है, तो ऑप्शन डी वाला इसमें से आंसर हमारा हो जाएगा। इसके बाद है, वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? तो वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? गोदावरी, रावी, झेलम या घाघरा? तो कौन से वाली है? यही है घाघरा। तो नेपाल में मंचू एवं करनाली नाम से विख्यात घाघरा का उद्गम मानसरोवर झील के निकट 4800 मीटर की ऊंचाई पर माना गया है, और नदी बिहार और उत्तर प्रदेश की राज्य की सीमा रेखा बनाती है और छपरा के पास गंगा नदी में मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है, 50 संख्या का औसत 30 है, बाद में पता चला कि 2 संख्या गलती से 28 तथा 31 के बजाय 82 और 13 लिखी गई,
तो तदनुसार सही औसत कितना होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 50 संख्याओं का योगफल कर लेंगे। 50 संख्याओं का योगफल क्या करेंगे, औसत गुणा में कुल संख्या। तो 50 संख्याओं का जो यहाँ पर योगफल निकालने के लिए औसत और गुणा में कुल संख्या, 50 संख्या औसत 30 है, ये गुणा कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 5 या 15, मतलब 1500 आ जाएगा ये। फिर 50 संख्याओं का सही योगफल, सही योगफल के लिए क्या करेंगे हम, 1500 और 82 और 13 लिख दिए गए, 28 और 31 की बजाय 82 और 13 लिख दिए गए। तो 82 जो है, 82 की जगह 28 होना चाहिए था, और इसी प्रकार से जो है यहाँ पर ये 31 की बजाय 13 लिख दिया गया। तो 31 की बजाय 13 लिख दिया गया। तो ऐसे ही हुआ था, 28 तथा 31 की बजाय 82 और 13 लिख दिया गया। तो जब हम इसे हल करेंगे तो क्या जाएगा, ये तो ऐसे हो जाएगा, 1500 माइनस इसको कम कर लेंगे तो ये आ जाएगा 54, और प्लस में ये आ जाएगा 11 में 3 गए 8, तो 18 आ जाएगा ये। तो जब इसे हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1464 आ जाएगा। फिर अभीष्ट औसत के लिए हम क्या करेंगे, ये जो संख्या है यहाँ पर, तो इसके बटे में 50 हम कर देंगे, 50, तो कितना आ जाएगा, 29.28 इतना आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में यहाँ पर आए हैं। तो इस प्रकार से हो जाएगा। नेक्स्ट है, कुरुक्षेत्र जिले में भोर सेदान है स्थान। तो ये किसका प्रजनन केंद्र है, यहाँ पर मछली, गिद्ध, सब या मगरमच्छ का। तो भोर सेदान जो है यहाँ पर जो स्थान है, इसमें ये मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है। 1981 जो है इसमें सरकार ने इसे मगरमच्छ विहार और प्रजनन केंद्र का दर्जा दिया था। और आयु की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि इसकी आयु जो है वो 80 साल होती है। इसके बाद आरेख में कुछ विद्यार्थी दिखाए गए हैं जो गायक, नर्तक और कवि हैं। आरेख का अध्ययन कीजिए और उसकी क्षेत्र की पहचान कीजिए, जो विद्यार्थियों को दिखाता है जो कवि भी है, गायक भी, और किंतु नर्तक नहीं है। अब नर्तक जो है ये वाला सर्कल है, इसमें नहीं होना चाहिए, अब इसमें नहीं होने चाहिए। कवि और गायक हो सकते हैं लेकिन नर्तक नहीं होने चाहिए, मतलब इस घेरे के अंतर्गत नहीं होने चाहिए। अब गायक और नर्तक हो सकते हैं, तो कौन सा है, यही वाला ठीक है फिर तो, क्योंकि ये दोनों के अंतर्गत है, कॉमन है इसमें, तो यही से आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2022-23 में सकल घरेलू उत्पाद में भारत की वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया था। तो अनुमान था इसमें 8.5% का। इसके बाद है, कॉलम में टेक्स्ट सामान्यतः किस तरह अलाइन होते हैं, जस्टिफाइड, राइट, लेफ्ट या सेंटर। एक कॉलम में टेक्स्ट सामान्यतः किस तरह अलाइन होते हैं, तो इसमें जो किस तरीके से होंगे, तो बाय डिफॉल्ट होते हैं, मतलब डी हो जाएगा, इसमें लेफ्ट साइड में ये होते हैं। तो क्वेश्चन है, एक टोकरी में कुछ कुछ फूल हैं और हर मिनट बाद वे दुगने हो जाते हैं। 30 मिनट के बाद टोकरी भर जाती है, तो कितने मिनट बाद टोकरी आधी भरी हुई थी। तो कितने मिनट बाद भरी हुई थी वो, तो इसमें अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन सी वाला हो जाएगा, इसमें 29 मिनट। नेक्स्ट है, किस भारतीय राज्य में ग्रीस पीस के एक शोध के अनुसार वायु प्रदूषण से वर्ष 2020 में 54,000 लोगों की मृत्यु हुई थी। तो ये था दिल्ली। नेक्स्ट है, फासिस्टवाद की विचारधारा किस देश में विकसित हुई थी, जर्मनी, इटली, जापान या रूस में।
तो कहाँ पर हुई थी, विकसित हुई? तो इसका संबंध है ऑप्शन सी, मतलब इटली से। तो मुसोलिनी प्रारंभ में इतालवी कम्युनिस्ट पार्टी का सक्रिय सदस्य था, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वह घोर राष्ट्रवादी बन गया था और युद्ध के बाद उसने फेसियो आंदोलन में भी भाग लेना प्रारंभ किया था। तो मुसोलिनी ने अपनी शक्ति फासिस्टों को संगठित करने में लगा दी थी और वे अपने प्रभावशाली नीतियों के द्वारा इटली में वह बहुत लोकप्रिय और सर्वसंपन्न व्यक्ति हो गए थे। तो फासिस्टवाद विचारधारा का संबंध जो है ये इटली से है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना देवीलाल भगवदयाल बंसीलाल भंजालाल किन के द्वारा की गई थी? तो हरियाणा विकास पार्टी की जो स्थापना चौधरी बंसीलाल ने की थी 1996 में। बंसीलाल ने की थी 1996 में। शराबबंदी कानून भी इनके टाइम में ही लागू हुआ था और इन्हें हरियाणा का लौह पुरुष, विकास पुरुष और आधुनिक हरियाणा का निर्माता कहा जाता है। नेक्स्ट है, प्रेरणा स्कूल जाने के लिए अपने घर से उत्तर की ओर जाती है, फिर बाईं मुड़ जाती है, फिर दाईं ओर मुड़ जाती है, अंत में फिर बाईं ओर मुड़ जाती है। तो स्कूल में पहुंच जाती है तो उसका स्कूल उसके घर की किस दिशा में स्थित है? तो कौन सी साइड में है? तो इसके लिए दिशाओं के बारे में आपको पता होना चाहिए, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो ऐसे होता है, मतलब अगर यहाँ पर लगाए, जैसे यहाँ पर थी प्रेरणा, तो प्रेरणा स्कूल जाने के अपने घर से उत्तर की ओर जाती है। अब ये उत्तर की साइड यहाँ पर देख सकते हैं, उत्तर की ओर चल गई, फिर बाईं ओर मुड़ जाती है, बाईं मतलब लेफ्ट साइड में मुड़ जाती है, यहाँ पर मुड़ गई और फिर दाईं ओर मुड़ जाती है। अब जब वो उसका अब ये साइड में है तो फिर दाईं ओर मतलब राइट हैंड मुड़ेगी, राइट हैंड मुड़ गई, अंत में फिर बाईं ओर मुड़ जाती है। अब यहाँ पर फिर लेफ्ट साइड इसका ये वाला हो जाएगा, ये वाला, ये हो गया लेफ्ट साइड, और स्कूल पहुँच जाती है, मतलब ये उसका स्कूल था, यहाँ से चली और यहाँ पर पहुँच गई। तो ऐसे ही चली थी वो। अब ये वाली जो है ये दिशा बतानी है, ये वाली। तो कौन सी दिशा में है? अब ये उत्तर, ये दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो ये वाली फिर आप इसमें अब देख ही सकते हैं कौन से वाली दिशा है। तो इसको उत्तर और पश्चिम, उत्तर पश्चिम कहा जाएगा इसको, तो इसी साइड में तो है ये। नेक्स्ट है, ज्योतिषर का प्राचीन नाम कुरुक्षेत्र, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य। क्या था ज्योतिषर का प्राचीन नाम? तो ज्योतिषर जो है इसका प्राचीन नाम जो है ये कुरुक्षेत्र है। इसके बाद है, ककरोई माइक्रो जल परियोजना किस नहर पर बनी हुई है? ककरोई माइक्रो जल परियोजना भाखड़ा, गुड़गांव, भिवानी, पश्चिमी यमुना नहर पर। तो ये बनी हुई है पश्चिमी यमुना नहर पर, सोनीपत में है ये ककरोई गांव, वहां पर है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं और उनके बाद विकल्प उनसे निकलने वाले सही जो निष्कर्ष है उसके बारे में आपने बतलाना है। कथन है कि सभी एशियावासी बुद्धिमान होते हैं, सभी चीनी एशियावासी है। कौन से वाली बात आपको ठीक लग रही है यहाँ पर? तो सभी एशियावासी बुद्धिमान होते हैं और सभी चीनी एशियावासी हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पर ऑप्शन सी इसका बनेगा कि सभी चीनी बुद्धिमान हैं। नेक्स्ट है, पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन का मुख्यालय वियना में है, रियाद, कुवैत, अबू धाबी। कहाँ पर है? तो पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन का मुख्यालय वियना में है। नेक्स्ट है, आप अधिक जानकारी देकर सर्च कर सकते हैं ताकि सर्च इंजन छोटे अधिक उपयोगी परिणाम समूह का उपयोग कर सके। तो रिफाइन कर सकते हैं, एक्सपेंड, क्वेरी या लोड कर सकते हैं। आप अधिक जानकारी देकर सर्च को क्या कर सकते हैं? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कौन सा काम आप कर सकते हैं इसमें? तो इसमें काम कर सकते हैं आप ऑप्शन ए वाला, तो यही काम आप कर सकते हैं इसमें, तो रिफाइन। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा की श्रृंखला कहलाती है। एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं की श्रृंखला। तो इससे में सह भूकंप रेखाएं, समभूकंपन, सह भूकंपन या भूकंपन क्या कहेंगे हम इसे?
ये सह है, ये सम है, सह भूकंपन और भूकंपन। तो इसमें अगर हम देखें तो उसे कहा जाएगा सम भूकंपन रेखाएं। अगला क्वेश्चन है हरियाणा नगर पालिका निगम भिवानी अम्बाला पानीपत सिरसा कहाँ पर है? तो हरियाणा नगर पालिका निगम जो है ये पानीपत में है। कहाँ पर? पानीपत में। और 1 जनवरी 1992, 1 जनवरी 1992 को करनाल से अलग जिला होकर एक अलग जिले के रूप में ये बनाया गया था। पानीपत जो है 1 जनवरी 1992 को करनाल से अलग होकर एक अलग जिले के रूप में बनाया गया था। इसका क्षेत्रफल है 1268 वर्ग किलोमीटर। साक्षरता दर यहाँ की 75.94% है। और महाभारत के टाइम में इसको वानप्रस्थ कहा जाता था। और इसके अलावा बुनकरों का शहर भी कह देते हैं इसे। और यहाँ पर एक तेल रिफाइनरी भी है। इसके बाद है यदि पानी को नीला, नीला को लाल, लाल को सफेद, लाल को सफेद, सफेद को आकाश, आकाश को वर्षा, वर्षा को हरा, हरे को वायु, वायु को मेज कहा जाए तो कौन सा दूध का रंग होगा? अब दूध वैसे भी आपको पता ही है दूध सफेद होता है। अगर हम यहाँ पर सफेद को आकाश कहेंगे तो फिर क्या कहा जाएगा? दूध का रंग कौन सा होगा? तो कौन से वाला हो सकता है? फिर तो यही होगा। जब हम सफेद को ही आकाश कह देंगे तो दूध का रंग आकाश हो जाएगा। तो ऑप्शन डी वाला। नेक्स्ट है ऑनलाइन बैंकिंग स्टोरेज सिस्टम जिसमें सबसे बड़ी मात्रा में डाटा स्टोर किया जा सकता है वो कहलाता है। तो ऑनलाइन बैंकिंग स्टोरेज सिस्टम जिसमें बड़ी मात्रा में डाटा स्टोर किया जा सकता है तो सीपीयू, मेमोरी, सेकेंडरी स्टोरेज या मास स्टोरेज कौन सी होती है? तो इसको कहा जाता है मास स्टोरेज। नेक्स्ट है किसकी खोज के कारण वोक्समैन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था? स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमिसिन, पेनिसिलिन या क्लोरोमाइसिन। तो किसकी खोज के कारण वोक्समैन को नोबेल पुरस्कार मिला था? तो इनको मिला था जो ऑप्शन ए में है, स्ट्रेप्टोमाइसिन के कारण। नेक्स्ट है हरियाणा को मुख्य भौगोलिक भागों में बांटा गया है 5, 6, 4 या फिर 3। तो कितने भौगोलिक भागों में बांटा गया है? तो हरियाणा जो है इसको 6 भौगोलिक भागों में बांटा गया है। तो जिसमें शिवालिक की पहाड़ी आ जाती है, गिरिपाद मैदान आ जाते हैं, बाढ़ का मैदान आ जाते हैं, अरावली वाला क्षेत्र आ जाता है, जलोढ़ का मैदान आ जाता है और रेगिस्तानी भाग आ जाता है। तो हरियाणा राज्य भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है और हरियाणा की स्थिति 27 डिग्री 39 उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 55 5 उत्तरी अक्षांश और 74 डिग्री 28 पूर्वी देशांतर से 76 डिग्री 36 पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर है। तो भौगोलिक भागों में बांटा गया था 6। इसके बाद आ जाता है हमारा क्वेश्चन, एक शब्द बड़े अक्षरों में लिखा गया है। इसके बाद 4 शब्द हैं, इनमें से 3 शब्द बड़े अक्षरों वाले शब्दों के अक्षर द्वारा नहीं बनाए जा सकते। उस शब्द को पहचानें जो बड़े अक्षरों में लिखे शब्द के अक्षर द्वारा लिखा जा सकता है। मतलब इनमें से एक बन सकता है। अब वो कौन से वाला है जो बन सकता है? तो इसमें अगर हम देखें तो ये जो ऑप्शन डी में यहाँ पर आया है TRAINS, क्योंकि ये सारे अल्फाबेट इसमें मिल जाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है उस फसल का नाम बताएं जिसका प्रमुख उत्पादक हरियाणा में होता है। धान, जूट, गेहूं या किसी का भी नहीं। तो प्रमुख उत्पादक हरियाणा है तो कौन सी वाली है ये? तो यही है। मतलब इसमें देखें तो कौन से वाला है? तो बी वाला हो जाएगा इसमें, गेहूं यही है। जबकि धान और जूट का प्रमुख उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को हम हार्ड डिस्क, रैम, स्कैनर या सर्किट बोर्ड कहेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को मदरबोर्ड जो होता है वही तो है, इसी पे होते हैं सारे सर्किट बोर्ड। तो यही इसमें से आंसर हमारा हो जाएगा। इसके बाद है महम का किला, हरियाणा के कौन से जिले में है? हिसार में, कैथल में, रोहतक झील में। महम का किला कहाँ पर है? तो महम का जो किला है ये रोहतक में है।
नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन, हरियाणा में हर्षकालीन ताम्र मुद्रा ये प्राप्त हुई थी, पेवा, अग्रोहा, सोनीपत या पानीपत से। तो हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं जो आप कहाँ से प्राप्त हुई थी, तो इसका संबंध है पेवा से। तो ताम्र मुद्राएं जो है ये तो यहाँ से प्राप्त हुई थी, तो सोनीपत से मिली थी ये तो। इसके बाद 1916 में चौधरी छोटूराम ने निम्न में से किस उर्दू साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया था। तो 1916 में चौधरी छोटूराम ने, तो उर्दू साप्ताहिक पत्रिका थी ये जिसका प्रकाशन किया था, तो कौन से वाली थी, जाट गजट, जो कि ऑप्शन सी में यहाँ पर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है। तो आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होगा, क्योंकि आर्द्र वायु में शुष्क वायु की तुलना में दाब कम होगा, घनत्व अधिक होगा, दाब अधिक होगा, घनत्व कम होगा। कौन सी वाली बात आपको ठीक लग रही है इसमें? तो इसमें तो ऑप्शन बी वाली ठीक लग रही है कि शुष्क वायु की तुलना में घनत्व अधिक होता है। तो आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में, तो यहाँ पर जो है इसमें ऑप्शन डी वाला बन गया, शुष्क वायु की तुलना में घनत्व जो है इसमें कम होता है, तो ये वाला ठीक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यापारी ने 19,500 की दर से 2 घोड़े खरीदे, उसने एक घोड़ा 20% हानि पर और दूसरा 15% लाभ पर बेच दिया। यदि प्रत्येक घोड़े का विक्रय मूल्य एक समान रहा हो तो उनका क्रय मूल्य कितना कितना था। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, तो इसमें क्या है, माना दोनों घोड़ों का क्रय मूल्य ए और बी था, तो ए लगा लेंगे हम, ए गुणा 20% का, नहीं मतलब ए गुणा 80/100, और बी में लाभ है 15% का, मतलब 115/100। तो ए बटे बी आ जाएगा, इसको काट पीट के 23/16, कितना आ जाएगा, ए बटे बी आ जाएगा 23/16। तो विक्रय मूल्य के लिए क्या करेंगे, क्रय मूल्य गुणा 100 लाभ हानि बटे 100, मतलब प्रथम घोड़े का क्रय मूल्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य गुणा 1 अनुपात बटे अनुपातिक योग, मतलब 19,500 है इसमें, इतनी तो है 19,500, तो 19,500 बटे में 39 और गुणा में कर लेंगे 23, तो जो निकल के आएगा 11,500। फिर दूसरे घोड़े का निकालेंगे हम, 19,500 बटे में 39 गुणा में 16, तो ये आ जाएगा 8,000। तो इस प्रकार से आएगा ये, जो कि यहाँ पर ऑप्शन बी जो है इसमें दिया गया है। इसके बाद है, निम्नलिखित में प्रतिकूल स्थान को चिन्हित कीजिए, तारापुर, ट्राम्बे, कल्पक्कम या नरोरा। तो कौन सा है इसमें अलग है, तो अलग देखते हैं, तो ये हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी वाला, ट्राम्बे, यही अलग है इसमें। तारापुर, कल्पक्कम, नरोरा, यहाँ पर परमाणु विद्युत स्टेशन है, जबकि ट्राम्बे में परमाणु अनुसंधान केंद्र है, मुंबई में है। इसके बाद बर्फ को बुरादे में पैक क्यों किया जाता है। बुरादा बर्फ को आसानी से पिघल नहीं देता, कुचालक होता है, चिपकता नहीं या सुचालक है। तो बर्फ को बुरादे में पैक क्यों किया जाता है, तो इसका कारण ऑप्शन बी में बताया गया है कि बुरादा उष्मा का कुचालक होता है, जिससे बाहर की उष्मा अंदर और अंदर की उष्मा बाहर नहीं जा सकती। या देखा होगा उसमें बोरे में भर के रखते हैं बर्फ को। इसके बाद है, शिवालिक की पहाड़ियाँ कौन से जिले में नहीं पाई जाएंगी, अम्बाला, सिरसा, पंचकुला, यमुनानगर में। तो इसमें देखें तो ये वाला हो जाएगा, सिरसा में जो है शिवालिक की पहाड़ियाँ नहीं पाई जाती हैं। नेक्स्ट आ जाता है, हरियाणा राज्य का निर्माण 1 नवंबर 1966 को निम्न की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति के अनुशंसा पर हुआ था। बहादुर शास्त्री, हुकम सिंह, इंदिरा गांधी या चौधरी छोटूराम, कौन सा था।
तो इसमें अगर हम देखते हैं तो कौन सा यहाँ पर ठीक रहेगा हमारा, तो किन के अनुशंसा पर हुआ था ये, सरदार हुकम सिंह के अनुशंसा पर हुआ था 1966 में। तो यही से आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वाला। नेक्स्ट है, तीन अलग अलग चौराहों पर यातायात से संबंधित बत्तियों पर क्रमशः 24, 36, 54 सेकंड बाद रंग बदलती रहती है। यदि तीनों 10, 15 और 0 बजे प्रातः के समय एक साथ रंग बदलती रहती हैं, तो अगली बार वे तीनों एक साथ किस समय रंग बदलेगी, कौन से टाइम में बदलेगी। तो एक साथ रंग बदलने में लगा समय के लिए क्या करेंगे हम, तो 24, 36 और 54 इनका कर लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम आ जाए, फिर इनका आ जाएगा 216। तो एलसीएम 216 सेकंड आ जाएगा। 216 सेकंड मतलब का आ जाएगा 3 मिनट और 36 सेकंड। 3 मिनट 36 सेकंड मतलब 10, 15 और साथ में 3, 36, तो 15 और 3, 18, तो 10:18 36 सेकंड। 10:18 36 सेकंड। इसके बाद है, भारत में कुछ भागों में पेयजल में निम्नलिखित में कौन सा प्रदूषक पाया जाता है, आर्सेनिक, क्लोरीन, फ्लोराइड, यूरेनियम, कौन सा वाला। इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन 1 वाला हो जाएगा, इसमें 1 और 3। तो भारत के कई क्षेत्रों में भूमि जल प्रदूषित है। गंगा नदी का क्षेत्र हो गया, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश वगैरह। तो यहाँ का भूमिगत जल जिसमें आर्सेनिक और फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा होती है, तो इससे त्वचा, हड्डियाँ और दांत संबंधी रोग होते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। तो क्वेश्चन है, किसी भाषा में पीवाईसी, वीआईसी और एनआईसी, इसका मतलब है शीतकाल ठंडा है। टू एनआईसी आरई का मतलब है ग्रीष्मकाल गर्म है। आरई टीएचओ पीए का मतलब है रातें गर्म है। तो ग्रीष्मकाल के लिए कूट शब्द कौन सा बनेगा, तो ग्रीष्मकाल के लिए हमने बताना है। अब जैसे यहाँ पर देख लेते हैं, इसमें पीआईसी, वीआईसी, एनआईसी, इसमें शीतकाल ठंडा है। अब पीआईसी, वीआईसी इसमें भी है और एनआईसी इसमें भी है। तो एनआईसी यहाँ पर भी है और एनआईसी यहाँ पर भी है। शीतकाल ठंडा है, ग्रीष्मकाल गर्म है। अब ह के लिए तो हो जाएगा ये वाला। इसके बाद भी फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, पीआईसी, वीआईसी, आरई टीएचओ पीए। तो टीओ एनआईसी आरई। अब आरई यहाँ पर भी है, आरई इसमें भी है। ग्रीष्मकाल गर्म है, रातें गर्म है, मतलब गर्म यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो गर्म के लिए क्या है, आरई हो जाएगा। एनआईसी के लिए है हो जाएगा और गर्म के लिए आरई हो जाएगा। तो एक बच गया यहाँ पर 2 वाला। अब 2 जो है यहाँ पर इसमें बच गया है, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो 2 जो है हमारा ग्रीष्मकाल है, ऑप्शन ए वाला। नेक्स्ट है, राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक है आर्यभट्ट, कल्हण, कालिदास या फिर पतंजलि मुनि। तो राजतरंगिणी के लेखक कौन है, तो इसके जो रचयिता है ये कल्हण है, क्योंकि पतंजलि का तो महाभाष्य हो गया, आर्यभट्ट का आर्यभट्टम हो गया, कालिदास की जाभिज्ञान शकुंतलम हो गया, तो कल्हण की राजतरंगिणी है। नेक्स्ट है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 1/7 भाग उसके 1/11 भाग से 100 अधिक है। तो संख्या कौन सी है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, संख्या को मान लेंगे कि माना वह संख्या कौन सी है, x है। माना वह संख्या x हो जाएगी। तो फिर हम क्या करेंगे, x/7 और -x/11 बराबर कितना हो जाएगा, 100। तो इसे हल करेंगे, क्या आएगा, 4x आ जाएगा। 4x/11 77, एलसीएम वगैरह लेकर इनका 77 बराबर में हो जाएगा 100। तो x बराबर कितना आएगा, x बराबर आ जाएगा 100 गुणा में 77/4।
जो कि आपका 1925 निकल के आएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है अनंगपुर बांध, इसे दांतीवाड़ा, ग्रेविटी, बाखड़ा नगले, चिमेरा बांध क्या कहा जाता है? अनंगपुर बांध को कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? ग्रेविटी बांध, जो कि ऑप्शन सी में है। तो अनंगपुर बांध को ग्रेविटी बांध भी कहा जाता है। हरियाणा के फरीदाबाद जिले के अनंगपुर गांव में है ये, और इसका जो निर्माण है ये 8वीं सदी में हुआ था। 8वीं सदी में तोमर वंश के शासक थे अनंगपाल, तो उन्होंने कराया था। नाम आसानी से याद रख सकते हैं आप, अनंगपुर अनंगपाल, मतलब उनके नाम पर ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तीन भिन्न संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 120 है। तदनुसार इनमें से कौन सी संख्या उन संख्याओं की महत्तम समावर्तक नहीं हो सकती? तो तीन भिन्न संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 120 है। कौन सी संख्या उन संख्याओं की महत्तम समावर्तक नहीं हो सकती? अब नहीं हो सकती है तो कौन से वाली? तो यहाँ पर संख्या 35 और 120 को पूर्णतः विभक्त नहीं करेगी, तो कौन सा? ऑप्शन डी वाला। तो 35 जो यहाँ पर हो जाएगा, तो 35 120 को पूर्णतः विभक्त नहीं करेगी, तो इसलिए वह दी गई संख्याओं का महत्तम नहीं हो सकती। अगला क्वेश्चन है, खनिज संसाधनों में हरियाणा के किस जिले की प्रमुखता है? भिवानी, महेंद्रगढ़, सिरसा या फिर गुड़गांव की? तो खनिज संसाधनों में हरियाणा के किस जिले की प्रमुखता है? तो प्रमुखता जो है यहाँ पर खनिज संसाधनों में जो प्रथम जो स्थान पर है ये महेंद्रगढ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को 2 के साथ मिलान करने का। पहले एक में बांध है, दूसरे में राज्य दिए गए हैं। तो जैसे हीराकुंड बांध है, ये कहाँ पर है? हीराकुंड बांध जो वो महानदी पर है। कहाँ पर है? महानदी पर है, और ये कहाँ पर है? उड़ीसा में। मेट्टूर बांध ये कावेरी नदी पर है, और कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। महानदी की बात करें तो महानदी ही हो जाएगी ये तो, और छत्तीसगढ़ में है। और अलामाटी ये कृष्णा नदी पर है, और कर्नाटक में है। कैसे कर्नाटक, कैसे कृष्णा, ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो हीराकुंड बांध महानदी पर उड़ीसा में है, मेट्टूर बांध कावेरी नदी तमिलनाडु में है, महानदी बांध महानदी पर छत्तीसगढ़ में है, अलामाटी बांध कृष्णा नदी कर्नाटक में है। तो ऐसे जो इनका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद है एक नदी जो 3 मीटर गहरी और 40 मीटर चौड़ी है, 2 किलोमीटर घंटा की गति से बह रही है। तदनुसार उसका पानी सागर में 1 मिनट में कितने लीटर गिरेगा? अगर 3 मीटर गहरी और 40 मीटर चौड़ी है और 2 किलोमीटर घंटे की गति से वो बह रही है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसका आयतन कर लेंगे। आयतन बराबर क्या होता है? प्रवाह का क्षेत्रफल गुणा चाल गुणा समय, मतलब के 3 गुणा में 40 गुणा में 2 और गुणा में क्या करेंगे हम 5/18 कर लेंगे, और गुणा में आ जाएगा 60 घन मीटर। 60 घन मीटर। तो जब हम इसे हल करेंगे क्या आएगा? 4000 घन मीटर, मतलब के ये आ जाएगा 40 इतने लीटर, ऑप्शन बी वाला। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 जीरो जो है इसमें आ जाएगी। नेक्स्ट है हरियाणा की राजभाषा, हिंदी, उर्दू, गुजराती या हरियाणवी? कौन सी है हरियाणा की राजभाषा? तो हरियाणा की जो राजभाषा जो है ये हिंदी है। हरियाणा का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 को। तो गठन के समय हिंदी को हरियाणा की राजभाषा का दर्जा दिया गया था, और दूसरी जो नंबर की भाषा है वो पंजाबी है। इससे पहले तमिल थी, फिर 2004 में जो इसको
हटा दिया गया था और दूसरी जो भाषा जो है उसको पंजाबी को अपनाया गया था। इसके बाद है कौन सा रुधिर समूह सर्वग्राही है, मतलब सबका खून जो उनको चढ़ाया जा सकता है। तो ए बी या फिर ओ वाले। तो कौन सा रुधिर समूह सर्वग्राही है? अब सर्वग्राही इसमें कौन सा है? ये वाला, ए बी वाला। नेक्स्ट है एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 10% की छूट देता है, फिर भी 20% लाभ कमाता है। तदनुसार उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा जिसकी लागत ₹450 थी? तो कितना होगा यहाँ पर? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वस्तु का अंकित मूल्य गुणा में 100 माइनस में 10% और बटे में 100 कर लेंगे। तो क्या आ जाएगा, लागत मूल्य गुणा 100 प्लस में 20% था और बटे में 100, ये हो जाएगा। तो इसलिए वस्तु का अंकित मूल्य कितना था? 450 था। 450 गुणा में 120, 20% मतलब लाभ, तो 120 बटे 100, 120 बटे में 90, तो 120 बटे में 90 हो जाएगा यहाँ पर। तो यह जो आपका निकल के आएगा फिर 600 रुपये। तो 600 रुपये फिर ये निकल के आएगा। तो 5 पे चल जाएगा, 12 5 60, 600। तो 600 आ जाएगा ये ऑप्शन ए वाला। नेक्स्ट है हरियाणा में तोमर राजा के द्वारा निम्नलिखित में से क्या बनवाया गया था? सोना कुंड, सूरज कुंड, शाहजहां की बावड़ी या कोई भी नहीं। तो हरियाणा में तोमर राजा के द्वारा क्या बनवाया गया था? तो तोमर जैन के द्वारा बनवाया गया था सूरज कुंड। तो फरीदाबाद में है। और सूरजपाल जो राजा थे इन्होंने सूरज कुंड बनवाया था। सूरजपाल सूरज कुंड अपने नाम पर ही है इनका ये। तो इस कुंड को पहले मयूर झील के नाम से जाना जाता था और कुंड के समीप ही सूर्य मंदिर का खंडर भी है। अगला क्वेश्चन है मरुस्थलीकरण को रोका जा सकता है। अवनलिका को अलग करके, रोककर, जुताई करके या रक्षक मेखलाई बनाकर। तो मरुस्थल जो उसको बनने से रोका जा सकता है। तो जो कि ऑप्शन यहाँ पर अगर हम देखें अवनलिका को प्लग करके, तो अति चरण को रोककर एवं सम उच्च रेखीय जुताई के द्वारा मृदा प्रदन को रोका जा सकता है, जबकि रक्षक मेखलाई बनाकर मरुस्थलीकरण को रोका जाता है। तो रक्षक मेखलाई बनाकर मरुस्थलीकरण को रोका जा सकता है। इसके बाद है एक संख्या को जब 49 से विभाजित किया जाता है तो उसका शेषफल 32 आता है। तदनुसार यदि उसे 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा? एक संख्या को 49 से विभाजित किया जाता है तो उसका शेषफल 32 आता है। यदि उसे 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x बराबर 49 गुणा में y प्लस में 32। तो x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा आपका 749 गुणा में y और प्लस में 7 गुणा में 4 प्लस में 4। तो x बराबर 7 और ये हो जाएगा ऐसे, x बराबर में 7 और ब्रैकेट में हो जाएगा ये 7y प्लस में 4 और प्लस में 4। तो शेषफल जो है यहाँ पर 4 आएगा इसमें। या सीधे अगर सीधे ही करो इसको तो आप क्या करेंगे, शेषफल 32 है और उसे 7 से विभाजित किया जाए तो 32 को हम सीधा ही 7 से भाग कर लेंगे। तो 7 चौका 28, 12 में 8 गए 4, तो मतलब 4।
तो या तो सीधा ही कर लो आप, इसमें भी जो पढ़ने की जरूरत नहीं है चक्कर में, तो सीधा भी निकल जाएगा ये। 32 को 7 से भाग दे लो तो 4 बच जाएगा, यही से आंसर आ जाएगा। इसके बाद है कुट भाषा में 123 का मतलब है गर्म फिल्टर्ड कॉफी। 356 का मतलब बहुत गर्म थी। 579 का मतलब दिन और रात। तो बहुत के लिए कौन सा अंक होगा? अब 1 2 3 का मतलब गर्म फिल्टर्ड कॉफी। अब 1 2 3 यहाँ पर भी है, 3 5 6 यहाँ पर भी है, तो मतलब 3 देखें तो गर्म फिल्टर कॉफी बहुत गर्म दिन। अब गर्म यहाँ पर भी है, गर्म यहाँ पर भी है, तो 3 का जो कोड है वो गर्म हो जाएगा। 5 8 9 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है, बहुत, और गर्म को तो हमने कर ही लिया, बहुत दिन दिन और रात, मतलब 5 का कोड जो है यहाँ पर दिन हो जाएगा। अब इसमें पूछा गया था बहुत का, अब बहुत दिन का तो हो ही गया, अब बहुत बच गए यहाँ पर, बहुत का आप देख ही सकते हैं फिर, तो ये वाला फिर जो बहुत है इसका हो जाएगा 6 नंबर, यही बच गया इसका, तो यही हो जाएगा फिर 6 नंबर बहुत का है। अगला क्वेश्चन, हरियाणा से राज्यसभा में कितने सदस्य भेजे जाते हैं? राज्यसभा की कितनी है? 5 सीटें हरियाणा में, लोकसभा की 10, विधानसभा की 9। तो राज्यसभा में कितने सदस्य भेजे जाते हैं? तो राज्यसभा में सदस्य जो भेजे जाते हैं वो 5 हैं। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा 86 और 87, नीचे दी गई आकृति पढ़कर उनके उत्तर बताइए। तो यहाँ पर कुछ त्रिभुज है, ये वाली जो त्रिभुज है ये राजनेता को बता रही है, ये अंदर जो आयत है ये संसद के सदस्यों को बतला रहा है, और जो वृत्त है वो स्नातक को बतला रहा है, और ये वाली जो त्रिभुज है ये शिक्षक को बतला रही है। तो इनमें से कौन से शिक्षक या स्नातक हैं पर राजनेता नहीं है? तो शिक्षक या स्नातक होने चाहिए पर राजनेता नहीं, मतलब ये जो त्रिभुज है इसमें नहीं आने चाहिए क्योंकि राजनेता की है। तो कौन से वाला हो सकता है फिर इसमें? तो इसमें आप देख ही सकते हैं, तो कौन से वाला बन जाएगा? यही हो जाएगा क्योंकि ये शिक्षक है और ये स्नातक है, और जबकि ये इस त्रिभुज से बाहर है, राजनेता में नहीं है, तो ए ई इसका हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है निम्न में कौन से राजनेता न तो शिक्षक है न ही स्नातक? राजनेता है लेकिन न तो वे शिक्षक है न ही स्नातक, ये स्नातक है और ये शिक्षक है, राजनेता है। तो कौन कौन से हैं फिर इसमें? अब ये राजनेता में यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला जो है न तो शिक्षक में है न स्नातक में है, तो फिर एक तो यही वाला हो जाएगा इसका एल, और दूसरा वाला ये हो जाएगा क्योंकि ये संसद के सदस्य है, तो एल और एच जो है इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, वह अभिन्न है नॉर्वे, डेनमार्क, उत्तरी अमेरिका या कनाडा का? तो कौन सा है यहाँ पर? यही हो जाएगा डेनमार्क वाला। तो ग्रीनलैंड जो संसार का सबसे बड़ा द्वीप है, डेनमार्क के अंतर्गत आता है ये। ग्रीनलैंड एक स्वायत्त क्षेत्र है, जबकि अंटार्कटिक वृत्त एवं उत्तरी अटलांटिक महासागर के मध्य में स्थित है। नेक्स्ट है जनवरी 2022 में हरियाणा के किस जिले में भारत के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन की शुरुआत हुई थी? गुड़गांव, पंचकुला, रेवाड़ी या फरीदाबाद में? तो कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी पंचकुला में। 14 जनवरी 2021 को केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत चंडीगढ़ से हिसार के लिए चंडीगढ़ हवाई अड्डे से हवाई टैक्सी सेवा का उद्घाटन हुआ था। तो उस समय ये मुख्यमंत्री जवाहर लाल खट्टर थे। इसके बाद क्वेश्चन है सौर ऊर्जा का अधिकतम स्थिरीकरण किसके द्वारा किया जाता है? हरे पात्र, जीवाणु, कवक या प्रोटोजोआ के द्वारा?
तो सौर ऊर्जा का अधिकतम स्थिरीकरण किन के द्वारा किया जाता है? अब स्थिरीकरण जो किया जाता है, जो हरे पेड़ पौधे जो होते हैं पादप, उनके द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, तो सीता इज ड्यू टू वर्ष, द वर्ष, हर वर्ष या वर्ष, तो कौन से वाला आ सकता है इसमें? इसमें देखें तो बी वाला ठीक रहेगा, हर वर्ष। तो हर वर्ष का मतलब होता है उसके कहे हुए शब्द या उसकी बात जिसके प्रति वह सच्ची है। तो सीता जो है अपने कहे हुए बात के प्रति सच्ची है। नेक्स्ट रहेगा हमारा, चूज द सिनोनिम्स ऑफ द गिवन अंडरलाइन वर्ड्स। तो यहाँ पर क्या इनके समानार्थक बताने हैं। ही गिव मी ए काउंटरफिट कॉइन, तो उसने मुझे एक नकली सिक्का दिया। तो क्या दिया? नकली सिक्का। अब रेयर जो है, रेयर क्या देते हैं? दुर्लभ को। फेक क्या देते हैं? नकली को। और ये अनमैच्योर क्या देते हैं? अपरिपक्व को। और इन्फीरियर क्या देते हैं? नियमन को। तो ही गिव मी ए काउंटरफिट कॉइन कि मतलब उसने मुझे एक नकली सिक्का दिया। नकली मतलब फेक को क्या देते हैं? तो फिर यही बन जाएगा, क्योंकि काउंटरफिट मतलब नकली होता है, फेक। इसके बाद है फाइंड आउट द विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर। तो एक में क्या है? यहाँ पर गलती है। अब वो कौन से वाला है जिसमें गलती है? आई सा पोर्शन ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट ऑन बर्ड्स या नो एरर। मैंने पांडुलिपि के हिस्से को पक्षियों पर देखा। अब कौन से वाले में हो सकती है एक में गलती इसमें? तो यहाँ पर ऑप्शन ए वाले में हो सकती है, ऑप्शन ए वाले में ही, क्योंकि आई सा पोर्शन, या फिर ए में भी हो सकती है, बी में भी हो सकती है, इस वाले में। क्योंकि यहाँ पर क्या है, आई सा पोर्शन ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट ऑन बर्ड्स। ऑन बर्ड्स का यहाँ, ऑन बर्ड्स का यहाँ कोई अर्थ नहीं संभव है, मतलब कोई अर्थ नहीं है यहाँ पर। तो या तो ऐसा होता आई सा ए मैन्युस्क्रिप्ट, आई सा ए मैन्युस्क्रिप्ट ऑन बर्ड्स, मैंने पक्षियों पर एक पांडुलिपि देखी। तो बी वाले में गलती है यहाँ पर फिर हिसाब से। तो और अगर हम यहाँ पर ऑप्शन ए वाला देखें तो इंसर्ट ए बिफोर, तो यहाँ पर ए आएगा, आई सा ए पोर्शन, बिकॉज इट हैज ए काउंटेबल नाउन। आई हैव पोर्शन ऑफ दिस असाइनमेंट, जैसे कि। तो यहाँ पर ए आ जाएगा अगर हम ऑप्शन ए वाले को लगाएं, तो आई सा ए पोर्शन। Select the one which best express the same sentence in active passive voice. He knew that his own life was unjust. तो उसे पता था कि उसका जीवन अनुचित था। तो कौन सा बनेगा इसका सही यहाँ पर? He knew that his own life was unjust. तो जब हम इसका बनाएंगे यहाँ पर, तो सी वाला बन जाएगा, It was known, थर्ड फॉर्म में। तो इट वॉज नॉन टू हिम दैट हिज ओन लाइफ वॉज अनजस्ट, तो ऐसे भी या हो जाएगा। तो इट वॉज नॉन टू हिम मतलब यह उसके लिए ज्ञात था। तो यही बन जाएगा इसका, It was known to him that his own life was unjust. इसके बाद है choose the one which can be substitute for the given sentence. Shaking movement of the ground, जमीन की हिलती हुई गति, shaking movement of the ground। तो इसे
टर्मर मतलब कंपन कह देते हैं, शिवर मतलब सिहरना कह देते हैं, वाइब्रेट कंपन को कह देते हैं, ऑसिलेट मतलब दोलन करने को कह देते हैं। तो शेकिंग मोमेंट ऑफ द ग्राउंड, तो उसे क्या कहा जाता है? हिलना, भूकंप जैसे, वही तो है। ऑप्शन ए वाला हो जाएगा इसका, कंपन। टैरोमोर मतलब कंपन, जमीन का हिलना। इसके बाद है निम्न में शुद्ध जो है वो आपने बतलाना है। अब इसमें एक शुद्ध है वो कौन से वाला है? तो यही है कवयित्री, ऑप्शन ए वाला। नेक्स्ट है लिपि, शब्दों का, वाक्यों का, वर्णों का या कई कई बात होती है। लिपि क्या है? तो लिपि जो है वर्ण चिन्हों का समूह। नेक्स्ट है अल्प प्राण व्यंजन कौन से हैं? तो जिनको बोलने में कम समय लगता है उनको कह देते हैं अल्प प्राण। पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण इसमें आ जाता है। तो इस पर देख सकते हैं आप, ये वाला हो जाएगा। अल्प की जगह अगर यहाँ पर महाप्राण होता, महाप्राण, फिर दूसरा और चौथा वर्ण आ जाता है। नेक्स्ट है कुल श्रेष्ठ में समास है, द्विगु, कर्मधारय या द्वंद्व या तत्पुरुष। तो कुल श्रेष्ठ में कौन सा है? तो यहाँ पर है इसमें तत्पुरुष। कुल श्रेष्ठ, कुल में श्रेष्ठ। तो यहाँ उत्तर पद मतलब दूसरा पद श्रेष्ठ प्रधान है और दोनों पदों के मध्य में कारक चिन्ह का लोप हो गया है। तो तत्पुरुष समास का उदाहरण है। आग में घी डालने का मतलब क्रोध को भड़काना, आग भड़काना, क्रोध शांत करना, घी को गर्म करना है। तो आग में घी डालने का मतलब क्या है? क्रोध को भड़काना। तो इस प्रकार से जो हमारी क्लास की और महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।